नमस्कार बच्चों आज हम व्यापार पाठ में व्यापार संतुलन के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, जब किसी देश के विशिष्ट कालावधि में होने वाले आयात और निर्यात के मूल्यों में जो अंतर होता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। बच्चों, किसी भी देश के विकास में विश्व स्तर पर व्यापार का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश जितना अधिक निवेश और व्यापार करता है उतना ही अधिक वह आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, उन्नति करता है। लेकिन व्यापार में लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। कभी हमें लाभ मिलता है तो कभी हमें नुकसान भी सहना पड़ता है। यह हमारी समझ, ज़रूरत और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करता है कि हमें लाभ होने वाला है या हानि हो सकती है। इसलिए आगे हम व्यापार संतुलन के बारे में जानकारी लेंगे कि व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन क्या है? बच्चों, यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी भी देश के व्यापार का मूल्य होता है। यानी क्या हुआ? कुल निर्यात में से आयात को घटाने पर व्यापार संतुलन की गणना की जाती है। हमने कितना निर्यात किया और कितना आयात किया, उसके बाद जो हमने निर्यात किया है उससे जो हमें मूल्य प्राप्त हुआ है उसमें से आयात करने वाले मूल्य को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। उसके बाद जो हमें मूल्य प्राप्त होगा वही हमारा व्यापार संतुलन है। किसी भी देश के भुगतान संतुलन की गणना में व्यापार संतुलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आगे बढ़ते हैं। भारत का व्यापार संतुलन कैसा है? हम भारत में रहते हैं तो जानकारी हमें होनी चाहिए कि भारत का व्यापार संतुलन कैसा रहता है। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के आयात और निर्यात से संबंधित जो रिपोर्ट है वह हर महीने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत के आर्थिक विकास का जो मूल्यांकन है वह मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ भारत के व्यापार के माध्यम से किया जाता है। यदि हम रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सितंबर 2019 में 36.89 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जो अगस्त 2018 के मुकाबले से 13.85% कम है। वहीं सितंबर 2019 में 26.03 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जो सितंबर 2018 में हुए 27.87 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.57% की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। किसी देश का
व्यापार संतुलन दर्शाता है कि कैसे कोई देश किसी विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है और बाद में उसे कैसे व्यय करता है। तो यह भारत का व्यापार संतुलन है। ये 2018 अगस्त में आयात तो कम किया पर निर्यात भी कम हुई, ऋणात्मक वृद्धि हुई बच्चों। आगे चलते हैं कि व्यापार संतुलन का महत्व क्या है। क्या हमारे लिए आवश्यक है व्यापार संतुलन करना? बच्चों, व्यापार संतुलन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह आर्थिक विश्लेषकों को विदेशों में बेचे जाने वाले सामानों की जो संख्या है और भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों से खरीदे गए सामानों की जो संख्या है, दोनों के बीच का अनुमान लगाने में मदद करता है। बेचे जाने वाली संख्या और खरीदे गए सामानों की संख्या का अनुमान लगाने में मदद करता है। माल का आयात और निर्यात करने से दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों। कौन कौन सी? व्यापार संतुलन में घाटा होता है और व्यापार संतुलन में अधिशेष रहता है। व्यापार संतुलन में घाटा कैसे होता है? जब किसी एक वर्ष में आयात का मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है, अर्थात हम निर्यात कम करते हैं, आयात हम ज़्यादा करने लगते हैं, तो इसमें हमें क्या होता है? व्यापार में घाटा हो जाता है। आयात अधिक होने से देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। हम हर एक सामान बाहर से आयात करेंगे, अपने देश में मंगाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, व्यापार संतुलन अधिशेष। अधिशेष तब होता है बच्चों जब एक वर्ष में निर्यात जो हम करते हैं, निर्यात का जो मूल्य है वह आयात के कुल मूल्य से अधिक होता है, अर्थात हमने निर्यात अधिक किया और आयात कम किया। इसलिए व्यापार संतुलन जो है वह अन्य राष्ट्रों की तुलना में देश की आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस व्यापार संतुलन को देश के चालू खाते का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। चालू खाते जो होते हैं, व्यापार संतुलन का जो उपयोग है वह देश में विदेशी निवेश की स्थिति के आधार पर देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं, व्यापार संतुलन के प्रकार। बच्चों, व्यापार संतुलन के 3 प्रकार माने गए हैं। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन और संतुलित व्यापार संतुलन। इसमें हम नंबर 1 देखेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है। बच्चों, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक चित्र। यह आयात का है और यह निर्यात का है। अर्थात हम आयात कितना कर रहे हैं? अधिक कर रहे हैं, और निर्यात कितना कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। यही हमारा प्रतिकूल व्यापार
संतुलन। इससे आपको समझ में आया होगा बच्चों कि निर्यात की तुलना में आयात हमने क्या किया, अधिक किया। तो ऐसे स्थिति में प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, व्यापार में घाटा होता है। व्यापार घाटे वाले देश जो हैं वह कच्चे माल का निर्यात करते हैं और बड़ी संख्या में उपभोक्ता उत्पादों का आयात करते हैं। इसके कारण ही किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वह वैश्विक कमोडिटी की कीमतों पर निर्भर हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाती है, क्योंकि हम बाहर से सामान अधिक मंगा रहे हैं और अपने देश की सामान जो है वह कम बेच रहे हैं। तो इससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत नहीं हो पाती है। इसे हम कहते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। नंबर 2 है अनुकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल में आप देख सकते हैं निर्यात अधिक हो रहा है और आयात कम हो रहा है। इसी तरह अनुकूल व्यापार संतुलन की एक ऐसी स्थिति है कि जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाता है और अधिक से अधिक जो देश हैं वह चाहते हैं कि अनुकूल व्यापार संतुलन जो है वह बना रहे। हमारे देश का व्यापार संतुलन ऐसा ही रहे, हम बेचे ज़्यादा खरीदे कम। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय भी करने लगते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों, या किया जाता है, क्योंकि यह विदेशी देशों को अधिक उत्पाद बेचकर लाभ कमाने में मदद करता है। हम आयात कम से कम और निर्यात अधिक से अधिक इसलिए करना चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक इन वस्तुओं को बेचकर विदेशों से अधिक लाभ कमाने का मौका मिले। अनुकूल व्यापार संतुलन वाले जो देश हैं उसमें लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है और लोगों की आय भी क्या होती है, बढ़ती है। जब हम अपने देश से अधिक सामान बेचेंगे, अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा, तो जो हमारे कर्मचारी है उनकी आय भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारे जीवन के स्तर में जो होता है वह धीरे धीरे सुधार होने लगता है। देश की आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़ने लगती है बच्चों। आगे देखते हैं संतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार क्या है? बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे आयात और निर्यात दोनों क्या है, एक समान है। जितना हमने आयात किया उतना ही हमने निर्यात किया, अर्थात न तो हमें घाटा हुआ और न तो हमें फायदा हुआ, दोनों बराबर है। जब आयात और निर्यात मूल्य दोनों एक समान हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं संतुलित व्यापार। कोई भी देश जल्दी ऐसा नहीं चाहता है बच्चों कि जब जितना हमने आयात किया उतना ही हम निर्यात करें, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, जहाँ है वहीं पर रहेगी। सभी देश यही चाहते हैं कि हमारा जो निर्यात है वह अधिक से अधिक हो, इसमें न तो अधिक नुकसान होता है न तो अधिक फायदा होता है बच्चों। यह हमारा संतुलित व्यापार है। ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए बच्चों।